नमस्कार साथियों, हम जानेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारा पहला शब्द है मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आना वाला हो आगमिष्यत पथिका। प्राचीन आदर्शों पर चलने वाला गतानुगतिक। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भागक्षेपक। बिना घर का बेघर या अनिकेत। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचना। आगे देखते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है शंकालु। जो हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो ऋणी या अधमर्ण। किसी के प्रति उदारता पूर्वक किया गया व्यवहार अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम या अद्वितीय। जहां पहुंचा ना जा सके अगम। अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना पदोन्नति। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। जिसका पति परदेश चला गया हो प्रोषित पथिका। आगे देखते हैं। रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा। धारण करने में कठिन दुर्भय। जिसका ठीक तौर से कथन संभव न हो दुष्पर में। किसी काम में पूर्ण रूप से मन लगाने वाला दत्तचित्र। धारण करने वाली धारित्री। हाल ही ब्याही सामान लज्जा और शील वाली नायिका। जिसे कोई इच्छा न हो निष्प्रिय। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह करे अद्यूणा। जो अभी तक ना आया हो अनागत। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्योनुपाय। जिसकी नाप तोल ना हो सके अपरिमेय। जो ढका हुआ ना हो आवरण अनावृत अप्रच्छन्न। आगे देखते हैं। जिसका निश्चय ना हो सके अप्रतीयमान। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। बिना पलक राय निर्निमेष। प्रतिकार करने या बदला चुकाने की इच्छा प्रतिकार चिकीर्षा। बच्चों को जन्म देने वाली स्त्री प्रसूता। पहनने के योग्य परिधेय। अगला, जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। दूसरों को शिक्षा देने वाला परोपदेश। प्राण रक्षा करने वाला प्राणत। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत्य। बिना पलक राय अनिमेष। आगे देखते हैं। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश। सूंघने के योग्य आग्रह। जिसका अहंकार चूर हो गया हो आत्मगर्व। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो आपतकाम। जो अपने वीर को ना गिरने दे उधर्वरेता। जिसका जवाब ना दिया गया हो अनिस्तीर्ण। ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित। गोद में सोने वाली स्त्री अंकशायिनी। आगे वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी और सूर्यादि लोगों के मध्य का अंतर स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। किसी कथा बात या प्रसंग के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतरकथा कहलाती है। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री अनूढ़ा कहलाती है। केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति रखने वाला केंद्रापसारी। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री केशनी। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सवेरे आए खंडिता। सूर्य चंद्र के समस्त मंडल के ढक जाने वाला ग्रहण खगराश। जिसमें गीत अधिक हो वह नाटक गीत रूपक। इंद्रियों से ना जानने योग्य गोतीत।
इसका उत्तर खोजना पड़े ऐसा कथन पहेली, हास्य प्रधान कहानी या लेख प्रहसन। आगे देखते हैं। जिसने बहुत सुंदर ज्ञान पाया हो बहुश्रुत, खाने की इच्छा बुभुक्षा, टूटे फूटे पदार्थ के बचे टुकड़े भग्नावशेष, जो फूल आधा खिला हो मुकुल, जो भविष्य में अवश्य होने वाला हो भवितव्य, गायों के चढ़ाने का स्तर गोचर, दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी, जीतने की इच्छा जिगीषा, जिसकी कीमत ना हो अमूल्य, जिसकी कीमत बहुत हो बहुमूल्य, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत, भोजन करने की इच्छा बुभुक्षा। आगे देखते हैं। वन वचन और कर्म से मनसा, किसानों की सहायता के लिए सरकार द्वारा दिया गया धन तकाफी, हरा भरा मैदान साद्रबल, बचपन और जवानी के बीच का समय वयसंधि, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो विस्थापित, जो दूसरों को बारी से देने को कह चुके हो वाग्दत्त, अधिक बोलता हो अधिवक्ता, जो बहुत बातें करता हो वाचाल, उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त, मरने की इच्छा मुमूर्षा, वह काव्य जिसका अनुनय हो सके रूपक, लालिमा से युक्त रक्तिम। आगे देखते हैं। पुलिस या सेना का नया सिपाही रंगरूट, ललचाया हुआ या लुभाया हुआ, लुब्ध, चाटने योग्य वस्तु लेह, अपने पति की अनुरागिनी स्त्री स्वकीया, जो सब में व्याप्त है सर्वव्यापी, चौड़ा या फाड़ा हुआ विदीर्ण, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है आशु कवि, जिसका बुढ़ापा न आए अजर, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री सूर्यपस्या, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानन, जो तत्काल उत्तर दे सके प्रति उत्पन्न मति। आगे पूछने योग्य प्रष्टव्य, आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक, हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, जो ऊंची जात में जन्म लिया हो कुलीन, जो छोटी जात में जन्म लिया हो अंत्यज, आधी रात का समय निशीथ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।